Hello, good morning, students. This is your today's lecture of history, page 19. Students, women's struggle for equal political rights, however, continued. लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी महिलाओं का जो संघर्ष था अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए वो लगातार चलता रहा और आतंक के शासन में भी ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग closure of women's clubs and banning their political activities। आतंक के समय में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने ये जो सरकार थी उसने आदेश दिया कि महिलाओं के सभी क्लब बंद कर दिए जाएं और उन पर किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में भाग लेने पर बैन लगा दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमन वर अरेस्टेड, बहुत सारी प्रभावशाली महिलाएं को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और उनमें से बहुत सारी महिलाओं को मौत की सज़ा भी सुनाई गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज। और इसके बाद लगभग 200 साल तक दुनिया के कई हिस्सों में समान राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाएं लड़ती रहीं। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए पूरी दुनिया में। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, और पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफरेज मूवमेंट चला गया 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और इसके लिए महिलाओं ने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में फ्रांस के महिलाओं ने काम किए थे उनको अपना आदर्श मानते हुए, उनको याद में रखते हुए अपने प्रदर्शन और अपने आंदोलन जारी रखे। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, और आखिरकार 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। सोर्स ई द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमन ओलंपिक गॉफ्स। स्टूडेंट्स, ओलंपिक गॉफ्स एक बहुत महत्वपूर्ण महिला थी फ्रांस की, जो कि फ्रांस में क्रांति के समय एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लीडर थी। उन्होंने उस संविधान का विरोध किया जिसमें मानवाधिकारों का जिक्र किया गया था और जिसमें महिलाओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया था। दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू सो, और उनका कहना था कि हर महिला को भी वोट देने का अधिकार है। इन 1971 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। उन्होंने एक किताब लिखी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स एंड वुमेन एंड सिटीजन, जो कि उन्होंने किसको एड्रेस की थी, किसके लिए लिखी थी, किसके नाम पर लिखी थी? क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि उन्होंने जो नेशनल असेंबली थी और रानी थी उनके लिए लिखी थी। और उनकी डिमांड ये थी कि 1793 में के पहले उनकी डिमांड ये थी कि उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। 1793 ओलंपिक गॉफ्स को जैकोबिन क्लब्स की सरकार ने उनकी आलोचना की और उनके क्लबों को बंद कर दिया गया। उसके बाद उन पर केस चलाया गया नेशनल कन्वेंशन के द्वारा, जहां उन्हें देशद्रोह के अपराध में मौत की सज़ा सुनाई गई।